आपने बहुत बार यह ज़रूर सुना होगा कि सफल होने और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही कुछ बड़ा हासिल किया जा सकता है। यह बात बिल्कुल ही सत्य है, पर यह बहुत कम लोग ही आपको बता सकते हैं कि कंफर्ट जोन क्या होता है और कैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकला जा सकता है। अगर आपने भी काफ़ी बार कंफर्ट जोन के बारे में सुन रखा है और अब कंफर्ट जोन के फ़ायदे नुकसान के साथ ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने में काफ़ी हद तक मदद कर सकती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कंफर्ट जोन क्या है से करते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि कंफर्ट जोन क्या है। जैसे कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि कंफर्ट जोन सुविधा क्षेत्र है, एक ऐसा स्थिति जो किसी एक इंसान के लिए काफ़ी आरामदायक हो। इस स्थिति में उसको कुछ भी नया और कठिन काम नहीं करना होता, उसको बस जिंदा रहने वाले ज़रूरी काम के साथ ऐसे काम को करना होता है जो उसके लिए काफ़ी आसान हो। यह आसान काम हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी के लिए रोज़ सुबह 9 बजे ऑफिस जाना और शाम को 5 बजे ऑफिस से आ जाना, किसी के लिए सुबह से लेकर शाम तक अपने फ़ोन को चलाना, तो किसी के लिए एक वेबसाइट को बनाना, बस जितनी जानकारी उसको है। किसी के लिए एक्टिंग करना जितना उसको आता है, ये सब इसमें शामिल है। आसान भाषा में जब कोई इंसान बस एक ही काम को बार बार करता है और वह काम उसको अच्छे से आता है पर कुछ नया ना करना, तो ऐसे इंसान को कहा जाता है कि वह कंफर्ट जोन में है। क्या कंफर्ट जोन अच्छा है या बुरा? एक और सवाल जो आपको ज़रूर जान लेना चाहिए कि क्या कंफर्ट जोन अच्छा है या बुरा, तो हम आपको बता दें कि कंफर्ट जोन अच्छा और बुरा दोनों है। कंफर्ट जोन इंसान को जिंदा रहने में काफ़ी मदद करता है। कंफर्ट जोन इंसान को एक ऐसी स्थिति में रखता है जहां उसको किसी प्रकार का कोई चिंता और परेशानी ना हो। पर जब कोई इंसान लंबे समय तक ऐसी स्थिति में रहता है जहां उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता और परेशानी ना हो, तो उस इंसान का विकास रुक जाता है। तब यही कंफर्ट जोन बुरा बन जाता है। कंफर्ट जोन को कैसे छोड़ें? चलिए अब हम जान लें कि कोई भी कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले। वैसे तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बहुत से उपाय मौजूद हैं। ऐसा बहुत बार होता है जब हम उस उपाय को जीवन में अपना नहीं पाते। इसके पीछे मुख्य 2 कारण होते हैं, एक उपाय का कठिन होना, दूसरी हमारी इच्छा शक्ति का कमजोर होना। पर यहाँ पर हम आपको जो भी उपाय बताने वाले हैं उसको आप बहुत ही आसानी से अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। जीवन का लक्ष्य ढूंढें। आपको एक बात पर ध्यान देना चाहिए, हमने आपको जीवन का लक्ष्य बनाने को नहीं कहा, हमने कहा कि जीवन का लक्ष्य ढूंढें। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सभी तो कहते हैं कि जीवन में लक्ष्य बना लो, तो हम आपको बता दें कि यदि आप खुद से लक्ष्य बना करके उस पर काम करेंगे तो आप कुछ दिन बाद उस लक्ष्य को छोड़ देंगे। पर यदि जिस दिन आपको अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा उस दिन आप अपने लक्ष्य को चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। अब एक और सवाल कि जीवन का लक्ष्य कैसे ढूंढें। इसके लिए आपको यह सोचना होगा कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस काम को करने में आता है, इसके बाद आपको क्या बनना है। इन दोनों को जानने के बाद आपको बाहर की दुनिया को देखना होगा। यदि आप जो बनना चाहते हैं अगर आप वह ना बन सकते हैं तो आने वाले समय में आपको क्या करना हो सकता है, इसको आप बाहर की दुनिया में देख सकते हैं। भाइयों, हम आपको बता दें कि जीवन का लक्ष्य कभी भी किसी भी पल मिल सकता है। जितने भी कामयाब लोग हैं ना, उनको उनके जीवन का लक्ष्य अचानक ही मिला है। बस थोड़ा काम करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आप बस थोड़ा सा ही काम करें। जैसे आपको रोज 5 घंटा काम करना होता है या 5 घंटे पढ़ाई करनी होती है, तो आप बस 1 या आधा घंटा की पढ़ाई करें। यदि आप पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे या कम करते थे तो कुछ दिन कम पढ़ाई करने के बाद आपका मन पढ़ाई में लग जाएगा, तो आप खुद ही पहले से कुछ ज़्यादा देर तक पढ़ना शुरू कर देंगे। कि जब आप 2 घंटे का काम या पढ़ाई आराम से कर लें तो आप कुछ समय और काम करने की कोशिश करें। यदि पहले दिन आप 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते तो आप कोई चिंता न करें। आप जितना भी समय पढ़ाई कर रहे हैं उससे आप खुश रहें और अपने आप को शाबाशी दें। ऐसा कुछ समय करने के बाद ही आपका मन पढ़ाई में लग जाएगा। जब एक बार आपका मन लग गया तो फिर आप बिना किसी चिंता के लंबे समय तक काम कर सकते हैं। मजेदार को सुनते ही हर किसी के मन में अलग अलग काम आ सकता है। किसी के मन में कोई खेल को खेलने का विचार आ सकता है, तो किसी को फिल्म देखने का, तो किसी को अपने दोस्तों से बातें करने का, तो किसी को कुछ और। हर किसी के लिए मजेदार काम अलग अलग हो सकता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको जो भी काम करने में मजा आता है उसको तो करें ही, पर इस काम के साथ साथ आप अपने मुख्य काम में से जो मजेदार काम है उसको भी करें। हमारा यहाँ मजेदार काम को कहने का मतलब साफ है कि आप अपने मुख्य काम में से जो काम आपको मजेदार लगता है उसको ही करें।
उदाहरण के तौर पर अगर आप एक छात्र हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत से विषय में से कुछ विषय अच्छा लगता हो। अपनी पढ़ाई के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए आप उस विषय को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आता है। इस तरह का काम कोई दूसरा नौकरी या बिजनेस करने वाला भी कर सकता है। खुद को चुनौती दें। खुद से कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए आपको खुद को चुनौती देना होगा। जब आपका कंपटीशन खुद से होगा तो आपको अपने मुख्य काम को करने के लिए किसी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। आपके अंदर ही एक ऐसा आग जलेगा जो आपको हमेशा काम करने और सफल होने के लिए मोटिवेशन देगा। अंत में आप खुद को कंफर्ट जोन से बाहर पाएंगे। खुद पर कभी गुस्सा ना हो। ऐसे बहुत से लोगों के साथ देखने को मिलता है कि जो वह चाहते हैं अगर वह नहीं कर पाते तो खुद पर ही गुस्सा होने लगते हैं। ऐसा करने से उन्हें लगता है कि अगली बार वह सफल हो सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि ऐसा करना बहुत ही गलत होता है। ऐसा करके आप खुद की शक्ति को बर्बाद नहीं करते बल्कि खुद को बर्बाद करने के लिए खुद की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यह है कि जब मन चाहा काम समय पर ना कर पाए, आलस आने के कारण, तो क्या करें। ऐसे समय में आपको खुद को शांत करके सोचना चाहिए कि आलस के अलावा और क्या कारण था जिसके कारण आप असफल हुए। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको आलस और कंफर्ट जोन के अलावा बहुत कारण मिल जाएगा। अब आपको उस कारण को सही करने पर काम करना होगा। बस जैसे ही आप उस अन्य कारण को सही करने के लिए काम करना शुरू करेंगे, आप कंफर्ट जोन और आलस को छोड़ चुके होंगे। आखिरी पर बहुत ही जरूरी चीज कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का विचार न करें। चलिए अब हम आपको इसको और आसान भाषा में समझाते हैं। यदि आप खुद को कंफर्ट जोन में पा रहे हैं तो इसके पीछे कोई और कारण होगा, क्योंकि कंफर्ट जोन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई किसी कारण से आ जाता है। यह कारण सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। वहीं कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में सोचने से आप और ज़्यादा खुद को कंफर्ट जोन में रहने के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि आपके सोचने के कारण आपके शरीर की काफ़ी शक्ति कम हो जाएगी जिससे आप कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। आप यह भी ज़रूर जानते होंगे कि सोचने से कुछ नहीं होता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आप बस कार्य करें। आपके लिए जो भी कार्य जरूरी है बस आप उस कार्य को करते रहने की कोशिश करें। बस कार्य को करते रहने की कोशिश ही आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सकती है। आज इस वीडियो में हमने कंफर्ट जोन को छोड़ने या कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके कुछ बड़ा हासिल करने के बारे में बताया है। हमने जो भी तरीका कंफर्ट जोन से बचने के लिए बताया है वह काफ़ी आसान है और इस उपाय को जीवन में उतारना भी काफ़ी आसान है। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। भाइयों, चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।